इसके बाद एक लेक्चर होगा जिसमें पूरा आपका कंप्लीट जो है ट्रिगो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए 2 लेक्चर और होगा, आज का एक और होगा, ठीक है। 226 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ है, आपके सामने लिखा हुआ है, यदि cos x माइनस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू √3 साइन एक्स, तो tan x की वैल्यू क्या होगा। अब tan x आप कैसे निकाल सकते हैं, तो tan x निकालने के लिए आप सिंपली दोनों साइड आप cos x से भी डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो साइन को उधर लेके चले जाइए और फिर साइन y cos tan कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लिखा हुआ है cos x और ये 3 साइन एक्स उधर चला जाएगा, तो 3 साइन एक्स माइनस से उधर जाके प्लस, अब प्लस √3 साइन एक्स। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो गया हमारा cos x, हमें चाहिए tan x, तो हम क्या करते हैं, इसको ही जो है ना नंबर, इसको इधर लाते हैं, तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो यहाँ एक है, तो ये 1y हो जाएगा 3 प्लस √3, आई साइन बटा कॉस मिलके हो जाएगा tan। तो डायरेक्ट tan x की वैल्यू आप इतना निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अगर ऑप्शन नहीं कोई मैच कर रहा है तो इसको कर दीजिए रेशनलाइज। तो 3 प्लस √3 है, तो 3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस √3 से डिवाइड, तो ऊपर हमारा 3 माइनस √3 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, तो 9 में से 3 जाएगा 6, तो 3 माइनस √3 बाई 6, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये सवाल को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि tan अल्फा 5/3 है, tan बीटा 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा जैसे ही आपसे पूछ रहा है, मतलब एंगल का सम पूछ रहा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो भी tan में। तो कभी भी tan थीटा की वैल्यू कुछ दे दे, tan बीटा की वैल्यू कुछ दे दे, और उससे अल्फा प्लस बीटा या थीटा प्लस अल्फा पूछे, तो उसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला सेट करिएगा, ठीक है। तो tan a प्लस बी, तो a का काम यहाँ कौन करेगा, अल्फा, और b का काम बीटा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, तो tan a की वैल्यू 5/3 प्लस tan b यानी 4/1 माइनस tan a इंटू tan b यानी 5/3 इंटू। अब यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो चरतिया 12 और 5 हो जाएगा 17, और 1 में से 20/3 घटाइएगा, अच्छा ये बटा में 3 था, तो ये 17/3, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको -17/3 दिख, 3 में से 20 जाएगा -17/3, ये पूरा कट जाएगा, माइनस का 1 आ गया। अगर प्लस का 1 आता तो 45 डिग्री मार देते तुरंत, लेकिन माइनस का 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सब निगेटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, और इसमें आपको हो जाएगा लास्ट में बच गया कॉस, साइन और कॉसेक लिखे हैं, कॉस और सेक। अब ये अगर 180 प्लस थीटा हम करते हैं तो 180 प्लस थीटा मतलब ये तो थर्ड में चला जाएगा, और थर्ड में तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, बट हमें रखना है निगेटिव, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा ना करके अगर हम 180 माइनस थीटा करें तब तो सेकंड में रहेंगे, और सेकंड में tan की वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, तो 180 माइनस थीटा यहाँ करना पड़ेगा, मतलब 180 में 45 जोड़ना नहीं है, 180 में 45 मुझे क्या करना है, हटाना है। 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 4 जाएगा 13, यानी 135 डिग्री, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, माइनस आ रहा है, तो हमने पहली बार क्या कर दिया, 180 प्लस थीटा कर दिया, जो कि गलत हो गया। 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में तो इसकी ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव है, और हमारा वैल्यू तो निगेटिव आ चुका है। 180 प्लस थीटा ना करके हम 180 माइनस थीटा कर दिए, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा 5 है, और b cos थीटा माइनस a साइन थीटा 3 है, a और b के बीच कैसा संबंध है। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। इस टाइप के कभी भी आपके सामने मिल जाए, जैसे लिखा हुआ है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये 5 दे रखा है,
और आगे बी कॉस थीटा और माइनस दे रखा होगा ए साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू है मित्र वो 3 है। तो यहाँ देखना है कॉस कॉस साइन साइन, ये कोफिशिएंट बदल खाली जाएगा, ए बी है तो ये बी ए हो जाएगा, प्लस है तो माइनस रहेगा। तो कभी भी ये कंडीशन साइन कॉस के साथ अप्लाई हो तो सिंपली आपको करना क्या है, कैसे कैसे बनाएंगे। ऐसे तो इसको बनाने का तरीका तरीका होता है कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके क्या करना होता है, जोड़ना होता है। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके हमें जोड़ना होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर समझना चाहते हैं तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिएगा। बट अगर जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो 2ab वाला पार्ट तो कट जाएगा। मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो वो बन आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा पता है, बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 25 + 9 यानी 34 आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताया है, बट आप करना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करिएगा, यही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा। हम चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर ऑप्शन में पुट करेंगे, इससे अच्छा इसको सोल्व कर देंगे। थोड़ी है कि कोई बड़ा क्वेश्चन है। तो कॉसेक को आप लिख दीजिएगा 1/sin थीटा, क्योंकि 80% क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है जो आपको 80 से 90% साइन कॉस में टूटता है। और आगे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर देखिए 1 + कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे तो आपको एलसीएम में साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से काट पीट करिएगा तो आपको साइन थीटा आ जाएगा। कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, इसीलिए हमें सोल्व करने के लिए हर हाल में जानना है। ठीक है, तभी हम फास्ट कर सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 2 माइनस √3 है तो √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा। हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही मैंने देखा वैल्यू पुट करने के बारे में, तो 2 अगर है सेक में, मुझे समझ में आया कि थीटा की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। अच्छा, थीटा की वैल्यू मैंने सोचा 60 डिग्री रखनी चाहिए। ठीक है, अगर हम थीटा 60 डिग्री रखेंगे मित्र, तो सेक 60 तो हो जाएगा हमारा 2, और टेन 60 हमारा हो जाएगा √3, लेकिन वहाँ प्लस होना चाहिए जबकि वहाँ दे रखा है माइनस। ये गड़बड़ है। तब इस एंगल को मुझे चेंज करना पड़ेगा, मतलब कोई क्वाड्रेंट में भेजना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं है। तो अब हम ऐसा कुछ सोचें कि टेन की वैल्यू निगेटिव हो किस क्वाड्रेंट में। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होगा। सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होगा। तो थर्ड में हम जाएंगे, क्योंकि थर्ड में जो सेक की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेक को तो मुझे प्लस ही रखना है। सेक और कॉस की जो वैल्यू होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, तो हमें तो इसको प्लस ही रखना है। तो प्लस रखने के लिए मैं जाऊंगा फोर्थ में। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 माइनस थीटा करना पड़ेगा, यानी थीटा की वैल्यू 300 डिग्री कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव और उसकी वैल्यू नेगेटिव, हमारा कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या सर हम सेकेंड में रख सकते हैं। देखिए सेकेंड में सेक की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन कॉसेक सेकेंड में प्लस होता है, ये निगेटिव में चला जाएगा। तो आप थीटा की वैल्यू 300 डिग्री रख सकते। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि √3 साइन थीटा यानी साइन 300 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो 300 की बात है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। बिल्कुल, 360 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होता है। ठीक है, अच्छा, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बट केवल हमें ये ध्यान में रखना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 300 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू प्लस होगा, बाकी सब की माइनस होगा, मतलब इसकी वैल्यू माइनस होना चाहिए। तो हम ये माइनस बाहर लगा लेंगे। ठीक है, तो माइनस √3 और साइन 360 माइनस थीटा मतलब साइन आपको 60 डिग्री रखना है। हालांकि मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि 60 डिग्री रखिए, 300 मत रखिए। ठीक है, खाली ध्यान में ये रखिए कि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू किसका निगेटिव किसका पॉजिटिव होगा, इतनी ध्यान में रखना था। इसको ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, हम समझ गए ना कि थीटा 300 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं,
कॉस 60 की वैल्यू हमें कितना मिलने वाला है, तो मैं लिख देता हूँ कॉस 60 डिग्री। अब ये प्लस मैंने लिख दिया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा। मुझे पता है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और कॉस 60 की वैल्यू होता है हमारा 1/2। तो ये माइनस में 3/2 प्लस 1/2, यानी -2/2 करिएगा तो -1 आ जाएगा। और -1 आपको इसमें है नहीं, -1 नहीं है तो ये एरर है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रख करके। नेक्स्ट, यदि 3 tan थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो निम्नलिखित में से इसकी वैल्यू क्या होगा। 3 tan थीटा की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, tan थीटा जो 2 दे रखा है ना, 3 tan थीटा, इसको 2/3 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं p/b। हमारा h निकल जाएगा इससे, 9 और 4 13 यानी √13। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, तो √13 साइन थीटा, यानी साइन थीटा होता है p/h। तो p तो हमारा 2 हो जाएगा और h हमारा √3 हो जाएगा। और tan की तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है हमें 2/3, जहाँ tan है वहाँ 2/3 रखनी है। अब ये अगर cos आ गया है तो b/h, b हमारा हो जाएगा 3 और h का काम करेगा √13। ये सब तो वैसे भी कट जाना है, हाँ या नहीं। ऊपर 2 में से 6 जाएगा तो -4 और नीचे 2 और 3 मिला देंगे तो 5, -4/5। 2 में से अगर हम चेक कर देते हैं, इसको फिर से देख देते, हाँ जी, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे बोला कि √13 था साइन थीटा p/h, तो p की वैल्यू 2 है और h हमारा हो गया √13, आराम आराम से। फिर -3 tan थीटा की वैल्यू 2/3। ठीक है, अच्छा है, यहाँ ध्यान नहीं दिए थे ना, ये 3 3 कट गया था, तो यहाँ से 2 - 2 जीरो हो गया था, 0/समथिंग करेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा हम उसको तोड़ते हैं। मैंने कहा कि इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। जोड़ने के क्रम में क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस को लिखेंगे। यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा हमारा 3/5 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको साइन में कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जिसे कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 3/5। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने 3/5 बता दिया। तो इसकी वैल्यू तो हम 3/5 रख लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ये रही बात थीटा का कि ये साइन 2 थीटा है, इसको क्या किया जाए। ठीक है, मेरा तो साइन 2 थीटा आ गया है और उस फॉर्मेट में तो है नहीं। अच्छा, मेरा जो ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन क्या है, नंबर में दे रखा है, इस तरीके से दे नहीं रखा है, जबकि मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है। तो हम इसी से थोड़ा सा और सोचेंगे कि देखिए जी, बात ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जो फार्मूला होता है हम लोग को पता होना चाहिए कि कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है पता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू तो मुझे पता है कि ये होता है, लेकिन इसको मुझे कॉस 2 थीटा के रूप में बदलना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा को लिख देते हैं, साइन थीटा को कॉस में √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा का काम 2 थीटा कर रहा है और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल के रखा है ये वाला, और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है 3/5। तो हम यहाँ 3/5 का कर लेते हैं स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 3/5। ये 1 में से घट जाएगा 9 बटे कितना 25, 9/25, ये 9/25। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए,
अब ये है हमारा 3/5, 25 में हो जाएगा 16/25 यानी 4/5, तो 4 और 3 मिला देंगे तो 7/5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैंने यहाँ क्या किया, साइन 2 थीटा का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ था, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद था कि जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसकी जो वैल्यू होता है वो कॉस 2 थीटा होता है। तो कॉस 2 थीटा से ही इसको रिलेट कर दिए, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, यदि थीटा एक न्यून कोण है और tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, देखिए tan प्लस कॉट 2 कभी भी दे देगा तो हमें समझ के रखना है कि प्रत्येक की वैल्यू 1 लेनी है। प्रत्येक की वैल्यू कितना लेनी है, 1 लेनी है, समझ रहे हैं। प्रत्येक की वैल्यू यहाँ पे 1 लेनी है, मतलब अगर बोले थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए तो 45 डिग्री पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1, तो एक का एक 2 और 2 मिला देंगे तो 4, आपका ये ऑप्शन। आगे कहता है tan a प्लस tan b अगर p है और cot a प्लस cot b q है, तो cot a प्लस b की वैल्यू क्या होगा। अगर cot a प्लस b की डायरेक्ट वैल्यू अगर मुझे याद है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको tan में भी बदल के याद कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमसे जो cot a प्लस b की बात कर रहा है, तो cot a प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला। अगर मैं cot a प्लस b की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा cot a इंटू cot b -1 बटा cot a प्लस cot b, यही होता है। और नहीं तो आप इसको अगर नहीं याद है तो आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। अब सुनिए, अब cot a इंटू cot b का वैल्यू कहाँ से लावे। cot a प्लस cot b की तो वैल्यू हमें मिल जाएगा, cot a प्लस cot b की वैल्यू q है, तो मैं यहाँ से q इसके जगह पे रख लूँगा, ये तो मेरा खैर काम हो गया। अब cot a इंटू cot b अगर हम लाना चाहते हैं तो हम कुछ आइडिया लगाएंगे इसमें। वो क्या, इसको हम cot में चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1/cot a लिख सकता हूँ, हाँ जी, इसको 1/cot b लिख सकता हूँ। अब एलसीएम अगर आप ले लीजिएगा तो cot a इंटू cot b आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर तो जुट जाएगा ना cot a प्लस cot b या cot b प्लस cot a। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, cot a प्लस cot b की तो वैल्यू हमें पता है, वो q है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं q रख लूँगा और p को मैं यहाँ बुला लूँगा, और ये हो जाएगा cot a इंटू cot b। cot a इंटू cot b की वैल्यू मैंने q/p निकाल दिया, cot a इंटू cot b की वैल्यू q/p निकाल दिया माइनस का 1, और नीचे cot a प्लस cot b की वैल्यू जो है वो हमारा q है। अब एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर q माइनस पी और नीचे हो जाएगा आपका पी क्यू, q माइनस पी बटा पी क्यू, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री 5, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। देखिए साइन और कॉस में कभी भी सीरीज इस तरीके से आपसे पूछेगा तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए सिखाता हूँ। इसमें नंबर ऑफ टर्म गिनती कर लीजिए कितना है। नंबर ऑफ टर्म जितना आएगा, जैसे मान लो 50 आ गया तो उसका आंसर आप 25 कर दीजिए। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। तो मैं पहले फास्ट करने के लिए सिखाता हूँ। नंबर ऑफ टर्म निकालने का एपी से आप निकालिएगा लास्ट माइनस फर्स्ट बटा लगातार दो टर्म के बीच डिफरेंस जोड़ 1, इससे नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। आप 84 एक 85 आ जाएगा, 85 का डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा, यानी डी ऑप्शन। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा सा सीख लीजिए। हमें एक फार्मूला याद है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है। बस ये इसी पे काम करता है, इसी पे काम करता है। जैसे मैं सबको तो नहीं तोड़ूंगा, मैं इसको तोड़ के दिखा देता हूँ। जैसे कॉस स्क्वायर 3 डिग्री और कॉस स्क्वायर 87 डिग्री, ध्यान रहे एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए, उसी को पेयर बनाइए। तो इसको अगर मैं छोड़ दूं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, स्क्वायर रहता है स्क्वायर, तो 90 में 87 घटाइएगा तो ये 3। तो यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का काम कर रहा है 3 डिग्री, सेम है, तो इसकी वैल्यू आपको 1 आ जाएगा। ऐसा ही 2 के बदला 1 बना देगा, 2 के बदला 1 बना देगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो पेयर बनेगा, इसमें जो पेयर बनेगा वो 84/2 यानी 42 बनेगा, 42 पेयर बनेगा। कहिएगा फिर भी आपने तो लिख दिया है क्या, 85/2 कर दिया है। तो एक जो बीच में बचेगा वो cos 45 बचेगा।
और जब cos 45 बचेगा यानी cos 45 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। समझ रहे हैं ना? तो वो भी 1/2 इसमें जुटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि साइन और कॉस में कभी भी ऐसा दिख जाए तो नंबर ऑफ टर्म जितना आता है उसका डायरेक्ट आधा कर दीजिए। ठीक है, आगे 1 माइनस कॉस पी प्लस 1 प्लस कॉस पी 3/4 है और पी एक न्यून कोण है, तो सेक पी कितना होगा? देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर पी की वैल्यू डायरेक्ट 3/4 है, तो यहाँ से आप साइन पी बता सकते हैं √3/2। और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होता है? 60 की। साइन साइन हट जाएगा इन्वर्स फंक्शन से, यानी यहाँ से जो एंगल की वैल्यू आ गया वो 60 डिग्री आ गया। अब सेक 60 की बात कर रहा है तो सेक 60 का वैल्यू तो आप जानते ही हैं कितना होता है, 2 होता है। आगे कहता है 2 इंटू कॉस थीटा प्लस सेक थीटा अगर 5 है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ स्क्वायर करने की बात कर रहा है, मुझे भी पता चल रहा है कि स्क्वायर कर दूंगा तो काम हो जाएगा। तो जैसे ही कॉस थीटा प्लस सेक थीटा लिख रखा है 5/2, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं मित्र, तो इधर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और जैसे ही 2a भी करिएगा तो कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा 25/4। तो 2 जाके घट जाएगा, तो 25/4 में अगर 2 को माइनस करिएगा तो 17/4 आपको दिख जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि x की वैल्यू 3 cos a इंटू कॉस वी है, y की वैल्यू 3 cos a इंटू साइन वी है, z की वैल्यू इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है? 3 इक्वेशन है, ऑप्शन जो है डिजिट नंबर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, स्वतंत्र हैं किसी भी वैल्यू को पुट करने के लिए। कुछ भी पुट करेंगे सबसे मेरा आंसर सेम आएगा। तो हम तो कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है सॉल्यूशन करना पड़े, तो हम ए और बी दोनों को जो है 0 ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं 0 लूँगा तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ x की वैल्यू 3 दिख जाएगा। x की वैल्यू कितना दिख जाएगा? 3। यहाँ 0 करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, y की वैल्यू आपको 0, अब वो भी 0 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर आपको 9 दिख जाए। आप दूसरा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अगर 45 मान लो हम रख लें, तो 1/√2 यानी 1/2, एक्स की वैल्यू 3/2 आ जाएगा, वाई की वैल्यू भी 3/2 आ जाएगा, और जेड की वैल्यू √3/2 आ जाएगा। स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 9/4 9/4, यानी 9/4 9/4 18/4, अब प्लस 9/2, ये भी 9/2, आधा 9 मिलके पूरा 9 हो जाएगा। ये ऑप्शन कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपसे बताया था कि एंगल जोड़ करके अगर 1 हो जाए, सॉरी एंगल जोड़कर अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री या साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 लेनी है। उसी प्रकार 80 10 90 होता है, इसकी वैल्यू 1, तो 1 और 1 मिला देंगे तो 2। ठीक है, साइन कॉस में ये आपको अवसर दिया जाता है। एक टेन का जोड़ जो है 2 + √3 है। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे ये माइनस में था, यहाँ पे माइनस में था, और यहाँ पे इस बार प्लस में है, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। थीटा बराबर 60 डिग्री बताए थे ना, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, सिंपल। tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगा? तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं tan a - b के फार्मूला से। a को आप 45 रख सकते हैं, b को आप 30 रख सकते हैं, और tan a - b निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, कभी भी 15 और 75 की लड़ाई हो तो आप ये वाला ट्रिपलेट को ध्यान में रख लीजिए। ये 15 है या ये 75 है या ये आपका 90 है। 15 के सामने आपको याद क्या रखना है कि √3 - 1 याद रखनी है। अब 75 के सामने √3 + 1, ज़्यादा एंगल है, और इसके सामने 2√2। बस ये अगर ध्यान में रहेगा तो आप हमेशा बना दीजिएगा। जैसे अगर tan 15 पूछ रहा है तो tan थीटा होता है p/b, तो p हो जाएगा √3 - 1 और b हो जाएगा √3 + 1। अगर आप रेशनलाइज कर लीजिएगा, ऊपर a - b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 1 4 माइनस 2√3/2, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 - √3 आपको दिख जाएगा। ए ऑप्शन, बात समझे? नेक्स्ट देखो, यहाँ भी वही सवाल आ गया, tan 75 - cot 75। अब रही बात 75 का, तो tan थीटा p/b, तो एंगल के सामने देखो फिर से सीख लो। मैंने आपसे बोला कि अगर ये 15 है और ये 75 है, तो 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, 90 सामने 2√2। tan थीटा p/b, तो 75 के सामने p हमारा √3 + 1 और बेस हमारा √3 - 1, cot 75 b/p उलट जाएगा, b हमारा √3 - 1, ये हो जाएगा √3 +।
आप चाहें तो ऐसे करके एलसीएम ले लीजिए, √3 - 1 इंटू √3 + 1, ये कटेगा, ये बचेगा, होल स्क्वायर जाएगा, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर और माइनस √3 - 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब जोड़िएगा तो एक एक कट जाएगा, 2 √3, और जब आप घटाने जाइएगा तो √3 कट जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, अब बटा नीचे आ जाएगा आपको 2, 2 से 2 कट गया, यानी 2 √3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन, बेस्ट। कॉस का प्रोडक्ट अगर 90 तक है, आप सब जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू समथिंग 0 होगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टेन थीटा अगर 4/3 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, इसमें भी पीवीएच करना है, लेकिन वो माइनस में दे रखा है। अब ये माइनस में दे रखा है तो हम करेंगे थोड़ा देर के लिए क्या, हम 4/3 को ही कंसीडर करेंगे कि टेन थीटा हमारा होता है PYB 4/3, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो H तो आप 5 निकाल ही लीजिएगा। रही बात साइन थीटा का, तो P/H यानी 4/5 करिएगा, बट थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट का चक्कर है, यहाँ जो है क्वाड्रेंट की चक्कर है। तो क्वाड्रेंट की जो चक्कर है, तो पहले ये तो पता कर लें कि टेन की वैल्यू निगेटिव किस में होता है, टेन की वैल्यू निगेटिव किस में होता है, वो सेकेंड में भी हो सकता है और वो थर्ड में भी हो सकता है, अभी मैंने बताया था। तो सेकेंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। अगर हम दो केस बनाएं, मतलब एक बार हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ले लें, तो सेकेंड में तो साइन की वैल्यू प्लस हो जाएगा, है ना, और जब हम थर्ड में जाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगा, यानी साइन की वैल्यू प्लस में भी 4/5 संभव है और माइनस में भी 4/5 संभव। अब ये 4/5 लेकिन -4/5 नहीं, ये गलत है, -4/5 या 4/5, हाँ ये सही है, डी ऑप्शन। 1 से लेकर 89 तक का प्रोडक्ट, tan और cot का प्रोडक्ट 89 तक आ जाएगा, उसकी वैल्यू आपको 1 याद रखनी, ठीक है। अच्छा, और नीचे क्या लिखा है? tan, सिर्फ tan, क्या tan, तो एंगल लिखा ही नहीं, क्वेश्चन छूट गया है ना, यहाँ पे कुछ एंगल छूट गया है। क्यों, तो ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ एंगल हम लेते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ हम 90 डिग्री रखते हैं, तो tan 90 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, तो 1/, नॉट डिफाइंड की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो फिर नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो एंगल क्या है, 0 डिग्री है या 90 डिग्री है या क्या है, बट आपको मैंने समझा दिया, अगर 0 डिग्री रहेगा तो tan 0 की वैल्यू 0, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, परिभाषित नहीं वाला हो जाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री है तो tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, और 1/, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है, तो ये दोनों हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि वो एंगल क्या दिया है, थोड़ा सा आप लोग देख। RRB JEE 22/5/2019 से 28/6/2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एंगल में इसको चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेडियन से डिग्री में कर लेते हैं। तो पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री, तो अगर हम 4 से भाग देते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 पाई अगर घटाइएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 7 पाई बटा अगर 4 है, इसका मतलब हो जाएगा 7 इंटू 180/4, 4 से 45 बार, तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 28 और 3 × 31, 315 डिग्री आ गया। और इसकी तो वैल्यू आप जानिए रहे हैं, 3 पाई/4 की वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई की जगह अगर 180 रखते हैं तो 45 या 135 से ये भी काम हो जाएगा, 4 से ही कट जाएगा कितना बार में, 45 बार में, यानी 225 आ जाएगा। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था, ये 315, इस पर वैल्यू 315 दिखा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन करिए, कैसे करना है देखिए। मैंने आपसे ये बोला कि अगर साइन 315 है तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में इसकी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, पहले यहाँ निगेटिव आप कर ही लीजिए। अच्छा, ये इसी भी डायरेक्ट देख सकते हैं, ये निगेटिव होगा, ठीक है, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये 135 सेकेंड में है, तो सेकेंड में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। और ये 225 है, 225 मतलब थर्ड में इसकी वैल्यू निगेटिव, तो ये माइनस और माइनस मिलकर तो प्लस ही हो जाएगा, तो आंसर तो मेरा प्लस में ही आना है, तो माइनस की जो चर्चा है यहीं पे हटा देते हैं। अब 315 को हम 360 - 45 कर सकते हैं,
360 से 45 कम है, 360 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होगा, यानी साइन 45 की जो वैल्यू होगा 1/√2 होगा। हम माइनस वाला हटा दिए, नहीं लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू 1/√2। अब 45 दिया 135, 180 प्लस थीटा 180 प्लस 45, तो उस पर भी तो 1/√2 ही होना है, तो टेंशन लेने वाली तो कोई मैटर है नहीं। ये भी 225, अच्छा 135 था, ये 180 से 180 से कितना कम था जी? 45 या 135? 180 से 45 कम था, 180 माइनस थीटा मतलब वही, वो तो काम पहले कर लिए थे। आई 225 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू भी यही होना है, तो 1/2 गुना 2 यानी 4। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा लेना है और 90 भी ले सकते हैं या 90 से छोटा ले सकते हैं, ऐसा कंडीशन है, तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन से चलते हैं। मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखूं, चलो 90 से शुरू कर। अगर मैं थीटा 90 रखूंगा तो कॉस 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 माइनस 3, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, और उधर 1। हाँ, सेटिस्फाइड कर गया, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन 120 डिग्री इंटू साइन 240 डिग्री इंटू साइन 270 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगा? पहले देखिए कौन क्वाड्रेंट में 120 लाइक कर रहा है, सेकंड में इसकी वैल्यू प्लस, ये 180 से आगे है, थर्ड में इसकी वैल्यू निगेटिव, ये भी थर्ड में, ये तो एक्सिस पे लाई करेगा ना, ये तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ ये है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। 180 से 60 कम है, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और सेकंड में तो इसकी वैल्यू प्लस ही होना है, ये तो √3/2 ही होगा। ठीक है, कॉस 240 180 से कितना ज़्यादा दिख रहा है? 180 से हमें 60 ज़्यादा दिख रहा है, तो साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होता है। अब इसकी वैल्यू लेकिन निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3/4। ठीक है, -3/4, -3/4। अब सुनिएगा, साइन 270 डिग्री, अभी जो साइन 270 डिग्री है इसकी वैल्यू क्या होगा? अगर साइन 270 डिग्री की बात करें तो मैं थोड़ा सा मैं ग्राफ की बात करूं, साइन का ग्राफ। ठीक है, तो ऊपर अगर मैं ले लेता हूं इसकी वैल्यू 1, मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम कितना होता है? -1। तो साइन का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। साइन का ग्राफ मैक्सिमम जो है आपको 1 तक जाता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, यहाँ शुरू होता है 1 तक जाता है, मैक्सिमम 1 तक जाता है, फिर नीचे उतर जाता है। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है मैक्सिमम -1 तक, फिर ऊपर चला जाता है, और इसी तरीके से आगे क्या, थोड़ा सा बड़ा, इसी तरीके से बढ़ते रहता है। तो साइन की अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारा है 0 डिग्री कह लीजिए, इसको 90 डिग्री कह लीजिए, इसको 180 कह लीजिए, तो 180 पर तो 0 दे रहा है ना वैल्यू, बट अगर इसको कहिएगा तो 270, तो 270 पे क्या देगा? 270 पे -1 देगा, 90 पे +1 देगा, यही ना देगा। 270 की बात कर रहा है मतलब -1, तो इसकी वैल्यू आपको -1 रखनी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3/4। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्राफ वगैरह भी कभी कभी ध्यान में रख लीजिएगा, जरूरी है क्योंकि आप ट्री को पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट 250, आज का आखिरी सवाल कह रहा है tan 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा? देखो जी, इसमें एंगल को जोड़ने पे 90 हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है 90, तो 90 अगर हो रहा है तो tan कॉट में टूटेगा, और 60 डिग्री माइनस थीटा 30 प्लस थीटा में टूटेगा, खत्म हो गई बात, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, कुछ था ही नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए, tan मान लो यहाँ रहता 60 डिग्री, तो वो एंगल नहीं ले रहा हूँ, कोई दूसरा एंगल ले रहा हूँ, यहाँ रहता कॉट 30 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने बोला कि अगर एंगल जोड़ने पे 90 हो रहा है तो मुझे पता है tan टूटेगा कॉट में, 60 टूटेगा 30 में, दूसरा वाला एंगल, यानी कॉट 30 माइनस कॉट 30, यहाँ पे आप 0 कर दीजिएगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 में आप 60 घटाइएगा तो कॉट 30 ही तो आएगा। तो एंगल कभी भी कॉम्प्लिकेट करके दे दे तो आपको देखना क्या है कि एंगल जोड़ने पे 90 हो रहा है कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल, तो ये tan किस में टूटेगा? कॉट में, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ये एंगल वो एंगल में टूटेगा, अब एंगल सेम हो जाएगा, घट के 0 आ जाएगा, खत्म। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, बातचीत को कंप्लीट कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री को, यानी 281 तक आपको कंप्लीट होगा, तो अगले लेक्चर बिल्कुल
इंतजार करिए उसके लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सब क्या करिए, अभी तुरंत जो है लाइक करके जाइए, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक। थैंक यू।